गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर नोमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं। नोमेनक्लेचर में हम लोग एक लेक्चर को कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स किसे कहते हैं और प्रीफिक्स किसे कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग आईयूपीएससी के रूल्स को समझने वाले हैं। टोटल आईयूपीएससी में 7 रूल है, 7 नियम है। इस 7 नियम को हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर को नहीं देख पाए वो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें, ताकि ये सेकंड लेक्चर उससे काफ़ी आसान लगे। उसके भी पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके इंट्रोडक्शन पर एक लेक्चर किए हैं। मतलब अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 लेक्चर हुआ है। एक लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्शन पर, उसमें हम लोग देखे थे कि बर्जिलियस वाइटल्स फोर्स थ्योरी जो दिए थे वो कैसे गलत हो गया था, वोहलर कैसे आया था, तो वो सब चीज़ को हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड क्लास में हम लोग चैप्टर को शुरू किए थे नोमेनक्लेचर को, जिसमें कि हम लोग ये देखे थे कि वर्ड रूट किसको कहते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब जो कार्बन का नंबर है इसको हम लोग लिखे थे। हम बताए थे कि वर्ड रूट के जो बाद में आता है उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, और वर्ड रूट के जो पहले आता है उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 क्लोरो हेक्सेन है, तो 2 क्लोरो हेक्सेन है तो हेक्स बता रहा है कि इसमें कार्बन का संख्या 6 है, एनी बता रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो हेक्स है इसको हम लोग वर्ड रूट कहे थे। बाद में जो एनी लगा इसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, और ये जो 2 क्लोरो आगे लगा है इसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और ये जो 2 नंबर है इस नंबर को हम लोग लोकेंट कहते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग आईयूपीएससी के रूल को 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट रूल, यहाँ पर टोटल हम लोग 7 नियम को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट रूल है उसका नाम है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन का चेन मिलेगा, उसमें हम लोग को सबसे लंबा कार्बन चेन को चुनना है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो हम लोग वैसे कार्बन श्रृंखला का चयन करने वाले हैं जिसमें कि कार्बन का संख्या सबसे क्या होना चाहिए, अधिक आना चाहिए। तो यहां पर आप लोग को यह समझना है कि आईयूपीएससी में जितना भी नोमेनक्लेचर है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, ये टोटल यही 7 नियम पर बढ़ने वाला है। हम लोग एक एक करके सारे नियम को पढ़ेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि जब तक हम लोग 3 नियम को नहीं पढ़ लेते हैं, 1 2 3 रूल को नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आईयूपीए के नियम हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग 3 रूल तक आज पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करेंगे। वैसे हम हर तरह का एग्जाम्पल लेते जाएंगे, लेकिन नाम लिखना जो शुरू होगा वो रूल 3 के बाद शुरू होगा। तो यहां पर आप लोग हेडिंग दे देना है रूल्स ऑफ आईयूपीएससी। इसका हम लोग फुल फॉर्म पिछले क्लास में बताए थे, फिर भी जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से है इंटरनेशनल, यू से है यूनियन, पी से है प्योर, ए से है अप्लाइड और सी से है केमिस्ट्री। ये सब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहां पर हम लोग के पास फर्स्ट रूल टोटल 7 रूल तक पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल का नाम क्या है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो हमको लोग को लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन लेना है। तो ये हम लोग का फर्स्ट रूल है। इस रूल में आप लोग यही जानिए कि जिसमें कार्बन का श्रृंखला, कार्बन का संख्या जिसमें ज्यादा होगा वैसे चेन को चुनना है, और वही हम लोग के लिए कहलाएगा मेन चेन, या वही कहलाएगा हम लोग के लिए पेरेंट चेन। देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में आप लोग ये देखिए, ये एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है ना, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अगर हम लोग सीधे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आने पर हम लोग को 6 कार्बन मिलेगा। अगर हम लोग नीचे से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इधर से ज्यादा कार्बन मिल रहा है, और सीधे जाने पर हम लोग को कम कार्बन मिल रहा है। अगर सीधे जाते हैं तो 6 कार्बन है, और नीचे से जाते हैं तो 7 कार्बन है। अब हम लोग नीचे से जरा एक बार ऊपर भी जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो नीचे से ऊपर जाने पर है। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ आएंगे तो हम लोग को कार्बन का संख्या सबसे ज्यादा मिलेगा। तो याद रखना है हमेशा वैसे कार्बन का चयन करना है, वैसे कार्बन का चयन करना है जिसमें कि कार्बन का संख्या सबसे अधिक है। तो हम लोग के लिए ये कहलाएगा मेन चेन, है ना। ये जो कार्बन है इसमें हम लोग का कार्बन का संख्या सबसे
सबसे अधिक आने वाला है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक है। कैसे अधिक है? तो 1 2 3 है ना। अब ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि कार्बन का टोटल संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें टोटल कार्बन जो ये 8 है। अगर सीधे जाते हैं तो हम लोग को कार्बन जो मिलता है वो 6 मिलता, और नीचे से सीधे जाते हैं तो कार्बन का संख्या 7 मिलता। तो याद रखना है कि वैसे चेन को चुनना है जिसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक है। तो हम लोग को लग रहा है कि इसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक है, तो जिसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेन चेन। मेन चेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, जो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। और याद रखना है कि जो मेन चेन में नहीं आ पाया, तो ये कार्बन मेन चेन में नहीं आ पाया और ये भी कार्बन मेन चेन में नहीं आ पाया, तो जो नहीं आ पाता है उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। साइड चेन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हम लोग के लिए सब्स्टिट्यूएंट है, ये हम लोग के लिए साइड चेन है। तो बात आप लोग को पहला नियम समझ में आया। तो पहला नियम आप लोग को याद रखना है कि वैसे चेन का चयन करना है जिसमें कि कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती हो। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। इसमें हम लोग को देखना है कि किस कार्बन चेन का चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर सीधे जाते हैं तो टोटल 7 कार्बन है। अगर नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे में 8 कार्बन मिल रहा है, और जबकि सीधे जाने पर 7 कार्बन मिल रहा है। तो हम लोग को किस चेन को मेन चेन लेना होगा जिसमें कार्बन का संख्या अधिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के लिए ये कहलाएगा मेन चेन, है ना। तो ये जो घेरा के अंदर आ गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग मेन चेन बोलते हैं। और जो घेरा के बाहर रह गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। तो हम लोग के लिए ये हो गया साइड चेन। तो साइड चेन में कार्बन 2 है और मेन चेन में जो है वो कार्बन 8 है। आप लोग को बात समझ में आ रहा है? तो पहला नियम आप लोग को समझ में आया। तो पहला नियम में आप लोग को यही जानना है कि हमेशा वैसे चेन को चुनना है जिसमें कि कार्बन का संख्या सबसे क्या हो? अधिक हो। तो आप लोग जल्दी से ये फर्स्ट रूल को लिखिए और ये दोनों एग्जांपल को उतारिए। लिख लिया आप लोग फर्स्ट रूल को। फर्स्ट रूल के बाद अब हम लोग सेकंड रूल को पढ़ने वाले हैं। सेकंड रूल में क्या है कि सेकंड रूल में हम लोग के पास साइड चेन आएगा। अब साइड चेन का काउंटिंग हम लोग को करके देखना है कि साइड चेन का जो काउंटिंग करेंगे वो कम किधर से आएगा। तो जिधर से साइड चेन का काउंटिंग कम आएगा वो तरीका सही होगा, और जिस तरफ से साइड चेन का काउंटिंग अधिक आएगा वो तरीका गलत होगा। तो सेकंड रूल जो यहाँ पर है वो सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल का नेम है लोएस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। ये जो साइड चेन है इसका नंबर जो है वो लोएस्ट आना चाहिए। लोएस्ट मतलब कम आना चाहिए। तो याद रखना है कि लोएस्ट नंबर ऑफ साइड चेन, तो साइड चेन का जो नंबर है वो कम आना चाहिए, या फिर इसी रूल को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन। सम मतलब होता है जोड़। अगर मान लीजिए कि साइड चेन 1 से ज्यादा आ जाए, अगर 1 आ जाए तब तो हम लोग साइड चेन का नंबर देखेंगे कि वो कम किधर से आया, कितना जिधर से कम आएगा वो काउंटिंग हम लोग का होगा। और अगर साइड चेन का संख्या 1 से ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम लोग साइड चेन का नंबर को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि उसका जो जोड़ आ रहा है वो कम किधर से आ रहा है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है लोएस्ट सम, मतलब जोड़ जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन। तो जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीका से क्लियर होगा। ये स्ट्रक्चर है हम लोग के पास में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो NO2 है, इस NO2 का नाम है नाइट्रो। अभी हम सारे साइड चेन का नाम लिखवाएंगे, तो याद रखना अभी आप लोगों को कि फिलहाल NO2 का जो नाम है वो नाइट्रो है। अब नाइट्रो अगर हम लोग काउंटिंग इधर से कर लें, है ना, अगर हम लोग काउंटिंग इधर से कर लें तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल इसमें 6 कार्बन है, मतलब वर्ड रूट जो है वो 6 है। ये हम लोग के लिए साइड चेन है। तो इधर से ये जो साइड चेन है ये 3 नंबर पर आ रहा है ना। अब हम लोग एक बार ऊपर से काउंटिंग करके देखते हैं।
ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग ये वाला काउंटिंग कर रहे हैं, ऊपर से काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये हम लोग का जो आ रहा है ये 4 नंबर पर आ रहा है ना। साइड चेन नाइट्रो जो है वो 4 नंबर पे आ रहा है, और इधर से जो काउंटिंग कर रहे हैं ये नाइट्रो हम लोग का 3 नंबर पर आ रहा है। बात समझ में, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट से जब काउंटिंग करके राइट की तरफ गए हैं तो ये नाइट्रो 3 नंबर पे आया है, और राइट से जब हम लोग लेफ्ट की तरफ गए हैं तो ये जो नाइट्रो ये 4 नंबर पे आया। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि साइड चेन को नंबर जो देना है वो लोएस्ट देना है। लोएस्ट मतलब कम देना है। तो कम किधर से आ रहा है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 3 कम है या 4 कम है, तो हम लोग को पता है कि 3 कम है। इसका मतलब ये नीचे वाला जो काउंटिंग है ये सही है, और ये जो ऊपर वाला काउंटिंग है ये गलत है। बात आप लोग को समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नाइट्रो 3 नंबर पर है। ये नाइट्रो कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो हम लोग अगर इसको 3 नाइट्रो लिखेंगे, 3 नाइट्रो लिखेंगे तो हम लोग का ये सही होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको 4 नाइट्रो लिख दिए, अगर इसके नेमिंग में हम लोग 4 नाइट्रो लिख दिए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। इस Br को हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमो। सबसे पहला रूल कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें फर्स्ट नंबर का हम लोग रूल लगाएंगे। वैसे चेन को चुनेंगे जिसमें कार्बन का संख्या अधिक है। इसमें तो एक ही चेन था सीधे, इसलिए इसमें हम लोग काउंटिंग डायरेक्ट कर लिए। पर इसमें एक चेन सीधे भी जा सकते हैं और एक नीचे भी जा सकते हैं। तो जिधर कार्बन ज्यादा मिलेगा उधर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, सीधे जाने पे 6 कार्बन है, और 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हम लोग के लिए ये बनने वाला है। हम लोग के लिए ये बनने वाला है क्या? ये बनने वाला है हम लोग के लिए, ये हम लोग के लिए हो गया मेन चेन। मेन चेन। तो आप लोग बताइए इसमें साइड चेन क्या हुआ? इसमें कितना साइड चेन है? तो एक ब्रांचिंग यहां पर है और एक ब्रांचिंग यहां पर। इसका मतलब इसमें 2 साइड चेन है। तो ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। तो इसी रूल में हम अभी बताए थे कि अगर साइड चेन एक है तब तो उसका नंबर केवल देखना है कि लोएस्ट कौन हुआ। लेकिन अगर साइड चेन एक से ज्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 साइड चेन है, एक यहाँ पे ब्रोमो है और एक सिंगल कार्बन है, उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन देंगे तो इसका नाम मिथाइल होगा। ये जो कार्बन हम लोग केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं। जब कार्बन दिखाते हैं इसको स्केलेटन कहते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर में है, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग 3 रूल के बाद देखने वाले हैं। तो याद रखना आप लोगों को कि यहाँ पर 2 साइड चेन, अब 2 साइड चेन है तो यहाँ पर ये रूल लगने वाला है। क्या लगेगा? तो लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन, साइड चेन का जोड़ जिधर से कम आएगा वो तरीका सही होगा। तो एक बार हम लोग काउंटिंग इधर से करके जाएंगे और एक बार ये नीचे से करके आएंगे। याद रखना बीच से काउंटिंग शुरू नहीं होता है, चाहे तो ये इस कार्बन से शुरू होगा या फिर ये इस कार्बन से शुरू होगा, है ना। तो हम लोग इसका काउंट कर लेते हैं। ये काउंट हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये रूल को जरा ठीक से समझना है। अब ये देखिए कि जब हम लोग, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो ये ब्रोमो आया है 2 नंबर पे। ये ब्रोमो कितने नंबर पे आया है? ये पहला साइड चेन आया है 2 नंबर पे। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखे। ये 2 क्यों ही लिखे? क्योंकि ये ब्रोमो 2 नंबर पे है। अब ये भी साइड चेन है, तो ये साइड चेन कितने नंबर पे आया? 5 नंबर पे। तो इसमें हम लोग 5 को जोड़ दिए, सम कर दिए। तो सम कितना आया? सम आया 7। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग को ये दोनों साइड चेन का जो जोड़ आया है वो हम लोग का टोटल कितना आया है? 7 आया है। अब हम लोग एक बार नीचे से काउंटिंग करके देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं यहां पर काउंट करके, काउंटिंग कर ले यहां पर। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 1, है ना, ये हो जाएगा हम लोग के लिए 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक से समझना है। तो अब हम लोग ये वाला जो काउंटिंग करके गए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जो जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये वाला साइड चेन कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे आया, है ना। ऊपर वाला काउंटिंग देखा, ये ब्रोमो कितने नंबर पे आया? 6 नंबर पे। तो ये वाला जो साइड चेन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये यहाँ से अटैच है इस कार्बन से, ये कार्बन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 3। और ये ब्रोमो कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। तो लिख दिए यहाँ पर 6, और 6 और 3 कितना होता है? तो 6 और 3 होता है 9। तो हम लोग को क्या रूल था? रूल ये था कि साइड चेन का जो जोड़ है, साइड चेन का जो जोड़ है वो लोएस्ट आना चाहिए, है ना। तो लोएस्ट आना चाहिए। तो ये दोनों में से लोएस्ट कौन है?
तो ये 7 सही है और ये 9 गलत है। इसका मतलब इसमें जो ये नीचे वाला काउंटिंग है, ये नीचे वाला काउंटिंग सही है और ये ऊपर वाला काउंटिंग की है, ये हम लोग का क्या है, गलत है। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब 2 ब्रोमो लिखेंगे तो सही होगा और 6 ब्रोमो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सेकंड रूल आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको एक रूल और एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि और अच्छा से समझ में आ सके। इसका हम लोग को जानना है कि काउंटिंग किधर से सही होगा, है ना। राइट से लेफ्ट सही होगा या लेफ्ट से राइट सही होगा। तो हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं तो हम लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पर भी 2 साइड चेन है, एक साइड चेन है ब्रोमो और एक साइड चेन है क्लोरो। अभी सबका नाम हम बताएंगे तो याद रखना है कि Br को ब्रोमो पढ़ते हैं और Cl को क्लोरो पढ़ते हैं। तो ये ब्रोमो कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 3, है ना। और यहाँ पर इधर ये क्लोरो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 4। ये किसको जोड़ते हैं, याद रहे, ये साइड चेन को जोड़ते हैं। ये तो हम लोग का मेन चेन हो गया, जिसको काउंट कर लिए ये मेन चेन हो गया, जो काउंटिंग में नहीं आया वो साइड चेन आ गया। तो ये हम लोग का जोड़ कितना आ गया, जोड़ आ गया टोटल 7, है ना। तो हम लोग जब लेफ्ट से राइट गए तो साइड चेन का जो जोड़ है ये 7 आया। अब हम लोग एक बार ऊपर से इधर से काउंटिंग करके देखते हैं। तो काउंट कर ले इसको, 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। तो अब जरा बताओ कि इसको काउंट करने पर कितना कितना नंबर पे आया। तो ये क्लोरो आया 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आया तो यहाँ पे 2 लिख लिए। और ये ब्रोमो आया 3 नंबर पे, तो ये ब्रोमो 3 नंबर पे आया तो यहाँ पर 3 लिख लिए। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग को इधर जो ऐड आया वो कितना आया, ये आ गया हम लोग का 5। तो बताइए आप लोग इन दोनों में से कौन सही है। तो रूल कहता है कि जिसका जोड़ कम आएगा, लोएस्ट आएगा, वो सही होगा। तो इसका मतलब ये 5 सही है और ये 7 गलत है। इसका मतलब ये नीचे वाला काउंटिंग गलत है और ये ऊपर वाला काउंटिंग सही है। आ रहा है आप लोग को समझ में? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये और भी अच्छा तरीका समझ में आएगा जब हम लोग और भी रूल को देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पे 2 रूल हुआ है, तीसरा रूल जब देखेंगे और नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहां से और भी चीज अच्छा तरीका से समझ में आना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल आप लोग इस एग्जाम्पल को उतारिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड रूल का पहले हेडिंग दे दीजिए और हेडिंग देने के बाद यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल को फटाफट लिखिए। तो अभी हम लोग फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को पढ़ लिए। फर्स्ट रूल में ये देखें कि वैसे चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक हो, और सेकंड रूल में हम लोग ये देखें कि साइड चेन का जो नंबर है वो कम नंबर पे देना है, और अगर साइड चेन 1 से ज़्यादा है तो वैसे में हम लोग को काउंट कर लेना है और काउंट करके साइड चेन को जोड़ना है। जोड़ करके जो नंबर कम आएगा उधर वाला काउंटिंग सही होगा और जिधर से ज़्यादा आएगा वो काउंटिंग हम लोग का गलत होगा। अब हम लोग को दिक्कत ये आने वाला है कि साइड चेन जो आएगा उसका नाम क्या लिखेंगे। NO2 आएगा तो क्या लिखेंगे, Cl आएगा, Br आएगा, CS3 आएगा, C2H5 आएगा। तो ये सब का हम लोग को क्या नाम लिख रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये सेकेंड रूल में ये ध्यान रखना है, सेकेंड रूल में ही इसको उतारना है, ये थर्ड रूल नहीं है। तो आप लोग सेकेंड रूल में ये जान लीजिए कि अगर साइड चेन जिसको कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, तो ये जो साइड चेन है अगर इसके जगह पर Cl आ गया, साइड चेन में अगर Cl आ गया तो इसको पढ़ते हैं क्लोरो। अगर साइड चेन में Br आ गया तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमो। अगर साइड चेन में I आ गया तो इसको पढ़ते हैं आइडो। अगर साइड चेन में F आ गया तो इसको पढ़ते हैं फ्लोरो। तो ये सब तो हेलोजन फैमिली का है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, है ना। इसके बाद जो साइड चेन में आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं NO2। NO2 का नाम है नाइट्रो। क्या नाम है, नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो, NO2 बहुत जगह यूज होता है, याद रखना है। इसके बाद आ सकता है NO। NO का नाम है नाइट्रसो। इसका नाम क्या है, नाइट्रसो। याद रखना है कि NO को पढ़ते हैं नाइट्रसो। तो ये हम लोग के लिए ज्यादा कॉमन है,
इसके बाद कार्बन वाला में यूज हो सकता है CH3। CH3, इस CH3 का नाम है मिथाइल। बहुत जगह यूज होता है। मिथ क्यों लगा? क्योंकि कार्बन एक है, एक कार्बन है तो मिथ है, और दुगना से एक ज्यादा है। जब दुगना से एक ज्यादा होगा तो उसके नाम में YL जुड़ जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल याद रखना है कि एक कार्बन के लिए मिथ है और दुगना से एक ज्यादा था तो YL लगा तो इसका नाम हो गया मिथाइल। तो इसी तरह से अगर C2 है और दुगना से एक ज्यादा देना है तो 2 का दुगना 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो अगर कोई पूछेगा कि C2H5 को क्या पढ़ते हैं तो 2 कार्बन को हम लोग जानते हैं कि ईथ पढ़ते हैं। तो 2 कार्बन के ईथ आ गया और दुगना से एक ज्यादा है तो उसके नाम में हमेशा क्या लगाना है? YL। तो C2H5 को हम लोग इथाइल पढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी इसी इथाइल को अलग से तोड़ करके भी लिख देगा, ऐसे लिख देगा सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। याद रखना है ये दोनों एक ही चीज है। कैसे एक ही चीज है? तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी यहाँ पे 3 बॉन्ड हुआ, इसका मतलब इस सबका एक एक बॉन्ड खाली, यही जाकर के मेन चेन में जुड़ेगा। याद रखना है जितना भी साइड चेन है ये सब का एक एक बॉन्ड खाली है, मतलब ये जा करके इस सिंगल बॉन्ड से मेन चेन में जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन 2 था तो यहाँ पर भी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है तो यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 5। अगर हम लोग C3 लिखे हैं तो बताइए हाइड्रोजन कितना आएगा? तो 3 का दुगना हो गया 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो अगर 3 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग प्रोप पढ़ते हैं, PROP। और दुगना से एक ज्यादा है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? YL। तो नाम हो गया प्रोपाइल, है ना। अगर बुक में इस तरीका से नहीं देगा तो इसको फिर हम लोग को तीनों कार्बन अलग अलग करके देगा। तो ये कैसे लिखा रहेगा? तो ये लिखा रहेगा CH2 और लास्ट में हमेशा आता है CH3, है ना। तो इसको इस तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 2 5 और 2 7। आ रहा बात समझ में? तो ये हम लोग के लिए साइड चेन कहलाया। ये ऐसा साइड चेन है जो कभी मेन चेन में नहीं आता, ये सब हमेशा साइड चेन में रहेगा। इस सब का नाम हमेशा शुरू में ही लिखा था। याद रखना आप लोग को, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि साइड चेन को ही हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। साइड चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। आप लोग को अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा हम लोग सबसे शुरू में लिखते थे वर्ड रूट। सबसे शुरू में क्या लिखते थे? वर्ड रूट, है ना। सबसे बीच में आता था वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद जो लिखते थे वो लिखते थे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स के बाद लिखते थे 2 डिग्री सफिक्स, है ना। तो वर्ड रूट के जो बाद लगता है उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं और वर्ड रूट के जस्ट पहले को हम लोग बोलते थे 1 डिग्री प्रीफिक्स और इसके भी जो पहले लिखते थे उसको कहते थे 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसका मतलब ये हम लोग का लिए एक जनरल स्ट्रक्चर था, यही हम लोग के लिए फार्मूला था जिसको हम बोले थे याद रखने के लिए, याद करके आने के लिए, है ना। तो याद रखना कि ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है यही 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है साइड चेन। मतलब साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखाएगा। कोई भी हम लोग जब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले नाम इसी का लिखाएगा। याद रखना है ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये बताता है किस चीज को? साइड चेन को, या फिर ये बताता था जूनियर फंक्शनल ग्रुप को, है ना। पिछले लेक्चर में बताए थे फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसमें कोई सीनियर होगा कोई जूनियर होगा, तो जो जूनियर होगा वो सबसे पहले लिखा था, उसी को हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। तो याद रखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है? तो साइड चेन को या जूनियर फंक्शनल ग्रुप को, है ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स को किसको बताता है? ये बताता है कंपाउंड क्लोज है या फिर ओपन है। तो इसी की जगह पे लगता था साइक्लो, या फिर इसी की जगह पे लिखता था बाइसाइक्लो। इसी की जगह पे लगता था स्पाइरो। आ रहा बात समझ में? तो ये सब हम लोग यूज करते थे। ये वर्ड रूट क्या है? तो ये वर्ड रूट बताता था नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में जितना कार्बन होता है, अभी हम लोग मेन चेन बताए थे, तो मेन चेन में जितना कार्बन आएगा उसको हम लोग वर्ड रूट करते हैं। ये बताता है कार्बन की संख्या को। 1 कार्बन आएगा तो मीथ, 2 कार्बन आएगा तो ईथ, 3 कार्बन आएगा तो प्रोप, 4 कार्बन आएगा तो ब्यूट, 5 कार्बन आएगा तो पेंट, है ना। इस सब के बारे में हम लोग लिख चुके हैं। ये जो 1 डिग्री सफिक्स है ये क्या बताता है? ये बताता है कि स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है या स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है या फिर स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो
तो उसमें ANE लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें ENE लगेगा, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें YNE लगेगा। तो इस सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जो 2 डिग्री सफिक्स है इसके बारे में सबसे लास्ट रूल में आएगा, है ना। जब हम लोग 4 रूल पढ़ लेंगे तो 5वां रूल में इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो सबसे लास्ट में उसका नाम लिखाता है। तो ये हम लोग के रूल था। तो याद रखना है कि ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स ही कहलाता है साइड चेन। तो ये ऐसा साइड चेन है जो हमेशा साइड में ही रहता है, इस सबका नाम सबसे शुरू में लिखाता है। तो ये आपको याद रखना है, याद आप लोग को होगा ही, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है कि Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, F को फ्लोरो, NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रसो, CH3 को मिथाइल, C2H5 बहुत ज्यादा यूज होता है, याद रखना। C2H5 को इथाइल, C3H7 को प्रोपाइल। तो इस तरह से बहुत सारा है, लेकिन ये ऐसा कॉमन है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। आ रहा है बात समझ में? तो आप लोग सबसे पहले इसको उतारिए। तो हम लोग फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में ये देख लिए कि फर्स्ट रूल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग को चुनना है, सिलेक्शन करना है। और सेकंड रूल में हम लोग ये देखे कि किस साइड चेन का नाम क्या होता है। NO2 आएगा तो नाइट्रो लिखेंगे, Cl आएगा तो क्लोरो लिखेंगे, Br आएगा तो ब्रोमो लिखेंगे, I आएगा तो आइडो लिखेंगे, F आएगा तो फ्लोरो लिखेंगे, CH3 आएगा तो मिथाइल लिखेंगे, C2H5 आएगा तो इथाइल लिखेंगे। तो ये सारे साइड चेन का नाम आप लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग थर्ड रूल को पढ़ने वाले हैं। इस रूल के बाद हम लोग IUPAC के नेमिंग को करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर थर्ड रूल में हम लोग के लिए पास क्या है, तो यहाँ पर हम लोग के पास लिखा हुआ है कि नेमिंग ऑफ साइड चेन। साइड चेन का जो नाम लिखना है ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट किसको बोलते हैं? ABCD को। तो ABCD के क्रम में लिखना है। तो याद रखना है कि नेमिंग ऑफ साइड चेन, थर्ड रूल का नाम क्या है कि नेमिंग ऑफ साइड चेन ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो किसी भी साइड चेन का जो हम लोग को नाम लिखना है, साइड चेन का जो नाम लिखना है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? हम लोग कभी न कभी डिक्शनरी का यूज जरूर किए हैं। डिक्शनरी में अगर हम लोग को किसी वर्ड को खोजना होता है तो हम लोग कैसे खोजते हैं, है ना, कि ए का जो वर्ड है वो सबसे पहले लिखाता है ना, फिर ए के साथ ए का वर्ड, फिर ए के साथ बी का वर्ड, फिर ए के साथ सी का वर्ड। तो इस तरह से आता है। तो पहले ए का वर्ड, फिर बी का वर्ड, फिर सी का वर्ड। तो इस तरह से जैसे डिक्शनरी में जिस वर्ड का नाम पहले लिखाएगा वैसे यहाँ पर हम लोग को सबसे फर्स्ट में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि एक है BU ब्यूटाइल, है ना, और एक है ब्रोमो। अगर मान लीजिए कि डिक्शनरी में हम लोग को ब्यूटाइल खोजना हो और ब्रोमो खोजना हो तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि डिक्शनरी में ब्रोमो पहले मिलेगा या फिर ब्यूटाइल पहले मिलेगा। 2 वर्ड है, एक वर्ड है ब्यूटाइल BUTYL, एक है ब्यूटाइल और एक है ब्रोमो। तो आप लोग ये बताइए कि पहले डिक्शनरी में बी तो दोनों में है। अब बताइए कि बी के बाद आर आ रहा है तो BR पहले मिलेगा कि BU पहले मिलेगा? आप लोग बताइए यहाँ पर। तो हम लोग को पता है कि डिक्शनरी में पहले जो मिलेगा वो BR मिलेगा और बाद में BU मिलेगा। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे और इसके बाद हम लोग नाम इसका लिखेंगे। तो याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरो आएगा, क्लोरो, तो क्लोरो में क्या देख रहे हैं कि पहले ये दोनों B से स्टार्ट है तो ये दोनों का नाम पहले लिखाएगा और उसके बाद इसका नाम लिखाएगा। बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इसी का मतलब है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर पहला वर्ड मिल गया तो दूसरा वर्ड मिलाएंगे, दूसरा मिल जाएगा तो तीसरा मिलाएंगे, तीसरा मिल जाएगा तो चौथा मिलाएंगे। अगर सब मिल गया तो इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज है। तब हम लोग अगर एक ही चीज 2 बार आ जाते हैं तो डाई लगाते हैं, एक ही चीज 3 बार आता है तो ट्राई लगाते हैं। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे। तो पहले डिक्शनरी में क्या मिलेगा, पहले B मिलेगा कि पहले C मिलेगा? तो पहले B मिलेगा तो B वाले का नाम पहले लिखाएगा और C वाले का नाम बाद में लिखाएगा। तो यही यहाँ पर रूल है। रूल ये बताता है कि हम लोग को साइड चेन, अगर एक से ज्यादा साइड चेन आ गया तो अल्फाबेट का जो हम लोग को नाम लिखना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसमें कि पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल तीनों आ जाए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप लोग को ठीक से समझना है। अब हम लोग यहाँ पर मेन एग्जाम्पल को लेना स्टार्ट करते हैं। अभी तो कार्बन लेते थे लेकिन अब कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। CH3 CH CH2 CH CH और CH3, है ना। इस जगह पर हम लोग मान लीजिए अटैच कर दिए Cl, ठीक। इस जगह पर अटैच कर देते हैं Br, नीचे
इसका तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। और इस जगह पर हम लोग ले लेते हैं C2H5। ठीक, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ। मान लीजिए कि एग्जाम में स्ट्रक्चर आ गया और आप लोग को बताना है कि इसका आयुपेक नेम क्या होता है ना। तो आयुपेक नेम क्या होता है, तो आयुपेक नेम हम लोग को इसका लिख करके दिखाना है। तो कैसे दिखा पाएंगे, तो आप लोग को सबसे फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहला रूल को लगाएंगे और वैसे चेन को चुनेंगे जिसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक है। तो जरा देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग सीधे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कार्बन जो है वो 6 कार्बन मिलेगा, है ना। अगर हम लोग नीचे से आते हैं तो ठीक से देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन। तो इससे ज्यादा कार्बन नीचे है। तो याद रखना है कि यहां से गिनेंगे तो 1 गिनेंगे, लेकिन यहां से गिनेंगे तो 2 गिनेंगे। 2 कार्बन तो यहीं पे हो गया। तो 2 3 4 5 6 7। तो इधर से अगर नीचे आ रहे हैं, नीचे से अगर सीधे जा रहे हैं तो 7 कार्बन है, और अगर सीधे जा रहे हैं तो हम लोग को टोटल 6 कार्बन मिला। तो बताइए कि कार्बन नीचे ज्यादा है या ऊपर ज्यादा है। तो हम लोग को पता है कि नीचे कार्बन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम लोग के पास ये हुआ कि ये हम लोग का बनने वाला है मेन चेन। आ रहा है बात समझ में। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है मेन चेन को चुनना। सबसे पहला काम है मेन चेन को चुनना। तो इसको मेन चेन क्यों बोले, आपको समझ में आया। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर इसको क्यों नहीं लिए। तो याद रखना है कि इसमें कार्बन 1 है और इसमें कार्बन 2 है, और हम लोग का रूल कहता है कि जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वैसे चेन को लेना है। रूल ही कहा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें कार्बन चेन का नंबर ज्यादा हो वैसे कार्बन का सिलेक्शन करना है। तो यहां पर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेगा, और नीचे से गिन रहे तो 2 तो यहीं पे हो गया, 2 कार्बन यहाँ पे। तो 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब नीचे से कार्बन ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये मेन चेन में आया, लेकिन ये मेन चेन में नहीं आया। अब आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें कितना साइड चेन है, आप बता सकते हैं। तो हम बताए थे अभी कि जो घेरा के अंदर आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेन चेन। तो ये हम लोग के लिए कहलाया मेन चेन। अब घेरा के बाहर क्या है, 1 2 और 3, इसका मतलब ये तीनों कहलाया साइड चेन। आ रहा है बात समझ में। तो साइड चेन हम लोग के पास एक ये है Cl, एक साइड चेन है ये Br, और एक साइड चेन है ये CH3। क्या आप ये तीनों का नाम बता सकते हैं। तो आपको नाम याद होगा कि Br को बोलते हैं ब्रोमो, Cl को पढ़ते हैं क्लोरो, और CH3 अभी बताए थे हम, इसको पढ़ते हैं मिथाइल। एक कार्बन में मिथ और दुगना से एक ज्यादा, तो इसका नाम है मिथाइल। आ रहा है बात समझ में। तो क्या क्या हम बोले, इस Br का नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो, है ना। इस Cl का नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और यहाँ पर C को नहीं देखना, इसके नाम को देखना है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथाइल, METHYL। तो ये स्टार्ट है M से, ये स्टार्ट है B से, और ये स्टार्ट है C से। आ रहा है बात समझ में। तो पहला रूल का काम तो हम लोग कर लिए। अब दूसरा रूल क्या बताता है, तो दूसरा रूल अभी हम लोग ये देखे थे कि साइड चेन का जोड़ कम आना चाहिए। हम लोग काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से साइड चेन का जोड़ क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 गो साइड चेन है। अब हम लोग एक बार नीचे से काउंट करके देखेंगे और एक बार ऊपर से काउंट करके देखेंगे। तो देखते हैं काउंट करके। तो यहाँ पर से अगर काउंट करेंगे, है ना, तो पहले हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, है ना। अब ये यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, 5 तक तो हो गया। यहाँ पर 6 भी होगा और यहीं पे 7 भी हो गया। याद रखना यहाँ पे 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है। तो 5 6 और 7। तो बताइए यहाँ पर कि ये ब्रोमो कितने नंबर पे आया, तो ये ब्रोमो आया 2 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख दिए 2। ठीक है, ये क्लोरो कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे, तो यहाँ पर लिख दिए 3। इसका लोकेंट, ये सबको लोकेंट बोलते हैं, है ना। और ये मिथाइल कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख दिया 5। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 10। आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर 3 नंबर ही क्यों आया, क्योंकि 3 गो साइड चेन है, 1 2 3, जितना साइड चेन होगा उतना नंबर आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इधर से काउंट किए, ऊपर से नीचे आए तो साइड चेन का जोड़ 10 आया। अब हम लोग एक बार नीचे से काउंट करेंगे। तो नीचे से काउंट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, है ना। तो 7। तो ये मिथाइल कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे। ये CH3 कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख दिए 3। ठीक है, ये उसके बाद ये क्लोरो कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख दिए 5। और ये ब्रोमो कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 6। आ रहा है बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे तो 6
और 5, 11 और 11 और 3, 11 3 कितना हो गया 14। तो इसका मतलब ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये नीचे वाला सही था और ये ऊपर वाला काउंट किए थे ये गलत आया। तो सेकंड रूल को भी हम लोग यूज कर लिए। तो फर्स्ट रूल क्या बताया? फर्स्ट रूल ये बताया कि घेरा के अंदर किसको लेना है, और सेकंड रूल क्या बताया? सेकंड रूल ये बताया कि कौन सा किधर से काउंटिंग सही होगा और किधर से काउंटिंग गलत होगा। तो ये जो हम लोग व्हाइट से लिखे हैं ये काउंटिंग सही है, और ये जो ऑरेंज से ऊपर लिखे हैं ये काउंटिंग हम लोग का गलत है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि इधर से जोड़ जो आया वो 14 आ गया और नीचे से जो काउंट किए थे वो हम लोग का 10 आ गया। अब दो रूल को यूज कर लिए। अब हम लोग को थर्ड रूल समझना है। थर्ड रूल क्या बताता है? थर्ड रूल ये बताता है कि नाम जो लिखना है ना, नेम जो लिखना है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम लोग इसका लिख रहे हैं क्या? तब हम लोग लिख रहे हैं इसका IUPAC नेम, है ना, IUPAC। तो IUPAC नेम अब हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग का आंसर शुरू हो रहा है। तो आंसर में अब आप ये बताइए कि सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? तो सबसे पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का। सबसे पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का, है ना। ये बात आप लोग को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले नाम लिखना है साइड चेन का। साइड चेन के बाद नाम लिखना है वर्ड रूट का, है ना, और उसके बाद नाम लिखना है सफिक्स का। तो सबसे पहले नाम हम लोग साइड चेन का लिखेंगे। साइड चेन के दो है, 1 2 3, 3 साइड चेन है। तो अब बताइए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा, क्लोरो आएगा या मिथाइल आएगा? तो डिक्शनरी में पहले ब्रोमो मिलेगा या पहले क्लोरो मिलेगा या पहले मिथाइल मिलेगा? तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले ब्रोमो मिलेगा। तो ब्रोमो कितने नंबर पे? 6 नंबर पे कि 2 नंबर पे? तो ये 6 नंबर गलत है, ऊपर वाला नाम गलत है काउंटिंग, ये नीचे वाला करना है। तो ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो हम लोग का नाम स्टार्ट होता है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद मिथाइल या क्लोरो, तो पहले क्लोरो आएगा कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद किसको लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे मिथाइल को। मिथाइल कितने नंबर पे? तो ये नीचे वाला काउंटिंग सही है, तो ये 5 नंबर पे। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या आ गया? तो मिथाइल। 5 मिथाइल। तो तीनों साइड चेन हो गया। साइड चेन के बाद नाम किसका लिखना होता है? वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट में हम लोग के पास टोटल कार्बन कितना आया? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? तो 7 कार्बन को पढ़ते हैं हेप्ट, HEPT, है ना। तो 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट पढ़ते हैं। जो ये नहीं जान रहे हैं वो पीछे के लेक्चर को देखें, वहां पर हम सारे कार्बन का नाम लिख करके बताए हैं। तो 7 कार्बन, कार्बन नंबर 7 को हम लोग हेप्ट पढ़ते हैं। अब सब जगह देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड आया है ना, सिंगल बॉन्ड आया। हम लोग को पता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है और सिंगल बॉन्ड के लिए हेप्ट में जुड़ जाएगा लास्ट में ANE। तो इसका नाम हो गया क्या? तो इसका सही नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग के पास ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि तीनों रूल को यूज किया गया है। आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग अब बहुत सारा एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग 3 रूल को पढ़ चुके हैं। IUPAC में टोटल 7 रूल है और हम लोग का 3 रूल कंप्लीट हो गया है ना। फर्स्ट रूल हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकंड रूल हो गया लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन, और थर्ड रूल हो गया नेमिंग ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो हम लोग को जो नाम लिखना है वो हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि हम लोग को आसानी से समझ आ सके कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका हम लोग को IUPAC नेम लिख करके बताना है। तो पहला रूल क्या बताता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वैसे चेन को चुनना है जिसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक है। तो आप लोग इसमें चुन सकते हैं, तो चुनिए जरा 1 2 3 4। अगर हम लोग सीधे जाते हैं तो टोटल हम लोग को 4 कार्बन मिलेगा। अगर एक बार नीचे आते हैं तो 1 2 3 के बाद नीचे देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है। तो इसका मतलब 1 2 3 और 2 कितना 5। तो सीधे जाएंगे तो 4 मिलेगा और नीचे जाएंगे तो 5 मिलेगा। अब एक बार ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखें यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आप लोग बताइए ज्यादा कार्बन किधर है? तो ज्यादा कार्बन ऊपर है, तो इसका मतलब हम लोग को ऊपर जाना होगा। तो 1 2 3 और 3 और 3 6। तो हम लोग के लिए ये कहलाने वाला है मेन चेन। इसको मेन चेन क्यों बोले आप लोग को समझ में आ रहा है?
हम लोग को वैसे चेन को चुना जाता है जिसमें कार्बन का संख्या अधिक हो, तो ये हम लोग के लिए क्या कहलाया, मेन चेन। अब बताइए इसमें साइड चेन क्या हुआ, तो साइड चेन एक यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे एक साइड चेन मिथाइल है और यहाँ पे एक साइड चेन इथाइल है। आप लोग को याद होगा C2H5 को इथाइल पढ़ते हैं और CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं क्लोरो। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल। इथाइल का मतलब ये ई से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथाइल, इसका मतलब ये M से शुरू हो रहा है। और इसका नाम है क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, इसका मतलब ये C से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग का रूल तो ये कहता है कि हम लोग को जोड़ करके देखना होगा कि किधर से साइड चेन का जोड़ कम आ रहा है, किधर से साइड चेन का जोड़ कम आ रहा है। तो देखते हैं जरा हम लोग जोड़ करके, एक बार इधर से काउंट करते हैं, तो 1 2 3, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 3 के बाद यहीं पर है 4 5 और 6, है ना, 4 5 6 यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। तो आप ये बताइए कि ये क्लोरो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये आ गया 2 नंबर पे। ठीक है, अब ये बताइए कि ये मिथाइल भी साइड चेन और ये इथाइल भी साइड चेन है, तो ये इथाइल भी 3 नंबर पे और ये मिथाइल भी 3 नंबर पे, इसका मतलब 3 नंबर पे 2 2 गो है। तो जब 2 गो है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 + 3। आप लोग समझे इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि ये मिथाइल भी साइड चेन 3 नंबर पे था और ये इथाइल भी 3 नंबर पे। 3 पे कै गो साइड चेन है, 2 साइड चेन है, तो जे गो साइड चेन रहेगा उतना बार लिखेंगे। 2 बार रहेगा तो 2 बार, 3 बार रहेगा तो 3 बार, 4 बार रहेगा तो 4 बार। तो समझना जरा यहाँ पे, तो इसका नाम हो गया, ये क्लोरो मिल गया 2 नंबर पे, मिथाइल मिल गया 3 नंबर पे और इथाइल भी मिल गया 3 नंबर पे। अब इसको जोड़ो जरा, 3 3 6 और 2 8, इसका मतलब साइड चेन 3 गो था, तीनों का जोड़ 8 आ रहा है। अब एक बार ऊपर से काउंट करता है, अगर ऊपर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 तो यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, तो 4 पे क्या को मिलेगा, 2 को मिलेगा, तो हो जाएगा 4 + 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये 4 ये 5, तो 5 पे क्या को मिलेगा, ए को मिलेगा। आ रहा है बात समझ में, तो 5 4 9 और 9 और 4 13, इसका मतलब कि ये गलत है और ये सही है। तो हम लोग जो काउंट किए हैं वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का सही है। अब हम लोग को इसका यूपीए के नेम लिखना है। दोनों काम हो गया, फर्स्ट में हम लोग सिलेक्शन कर लिए और सेकंड में काउंटिंग करके देख लिए कि ये जो काउंट किए ये सही है ना। अब हम लोग को नाम लिखना है, तो अब नेम का रूल क्या था कि हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है और साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखना है। तो साइड चेन कौन कौन है, क्लोरो है, मिथाइल और इथाइल है, तो सबसे पहले C आएगा, ये M आएगा, ये पहले E आएगा, तो सबसे पहले C आएगा। तो C के नंबर पे, 2 नंबर पे, तो अब इसका नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, तो 2 क्लोरो लिख लिए। अब इसका नाम क्या करें, तो अब इसके नाम में पहले M, ये पहले E, तो हम लोग को पता है कि पहले E आएगा। तो इथाइल, इथाइल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे नाम लिखा है 3 इथाइल, ETHYL, 3 इथाइल। ठीक, उसके बाद मिथाइल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो लिखा है 3 मिथाइल, METHYL, 3 मिथाइल। तो 1 2 3, 3 गो साइड चेन था, तीनों का नाम हो गया। साइड चेन के बाद हम लोग नाम किसका लिखते हैं, वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है और 6 कार्बन को हम लोग हेक्स पढ़ते हैं, HEX, तो हेक्स लिख लिए। और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, ANE। तो ये फर्स्ट वाले का यूपीए का नेम क्या हो गया, तो 2 क्लोरो, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेन। आ रहा आप लोग को समझ में ना। हम अपने तरीका से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक तरीका से समझ में आए। अगर समझ में नहीं आया इसका मतलब आप लोग फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, तो आप लोग पहले लेक्चर को देखें, उससे ये सेकेंड लेक्चर काफी आसान लगने वाला है ना। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। तो आप लोग बताइए कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर जाएगा, तो 1 2 3, अगर सीधे चले गए तो 3 मिलेगा। और ऊपर दिख रहा है कि 2 कार्बन है और नीचे दिख रहा है कि 1 कार्बन है, तो इसका मतलब ऊपर कार्बन ज्यादा है। आ रहा बात समझ में, 1 2 और 2 और 2 4, है ना। इसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। याद रखना कि कार्बन को काउंट करते हैं। तो हम लोग के लिए ये कहलाने वाला है मेन चेन। ठीक, तो मेन चेन कहला गया। अब हम लोग को इसका काउंटिंग करना पड़ेगा। तो काउंटिंग करेंगे तो इधर से 1 2 नंबर पे मिलेगा, इधर से 2 तो यही हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब पता चल गया कि नीचे वाला सही है। तो 1 2 3 और 4 बार बार काउंट करके देखना नहीं, नियम एक बार समझ लेना है और वही नियम बार बार लगता है। बात समझ में आ रहा है, ये जोड़ करके देखना नहीं है बार बार। अगर आपको पता चल गया कि किधर से काउंटिंग सही है तो उधर से काउंट करना है। ये हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना। अब हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि 2 नंबर पे 2 2 को मिलेगा और अगर ऊपर से काउंट करेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब ये वाला काउंटिंग सही है। अब हम लोग को नाम लिखना है। तो नाम लिखना है तो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं और CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं।
है ना। NO2 का नाम क्या है, NITRO, नाइट्रो। और CH3 को क्या बोलते हैं, METHYL, मिथाइल। तो अब बताइए ABCD में पहले M आएगा कि पहले N आएगा। तो हम लोग को पता है कि ABCD में पहले M आएगा, तो M के नंबर पे, 2 नंबर पे, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल, 2-मिथाइल, है ना। अब नाम हो जाएगा यहाँ पर फिर से 2, ये भी 2 नंबर पे ही है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-नाइट्रो, 2-नाइट्रो। क्वांटिटी कहाँ तक गया, 4 तक। 4 को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, BUT, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो ये इसका नाम हो गया। अच्छा, नाम लिखने में एक बात और आप लोग को याद रखना है कि नंबर और नेम के बीच में हैफन देना है, ये भी एक रूल है। ये डैश देना जरूरी है, इस डैश को हैफन बोलते हैं। पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी सब जगह स्मॉल हो, अगर बीच में एक भी कैपिटल लिख दिए तो नाम गलत हो जाएगा। याद रखना है कि नंबर और नेम के बीच में हैफन देना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी जितना होगा सबका सब स्मॉल। अच्छा, फर्स्ट लेटर स्मॉल लिख सकते हैं, याद है ना, पूरे नाम को स्मॉल में लिख सकते हैं। 2 रूल है, चाहे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए या फिर स्मॉल लिखिए। तो स्मॉल लिखना है तो पूरे नाम को स्मॉल में लिख दीजिए, वो भी सही होगा। और या फिर अगर कैपिटल लिखना चाहते हैं तो पहला लेटर, बाकी कहीं पर भी कैपिटल अगर लिखाया तो नाम गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लिखते हैं, बाकी कहीं पर भी आता है तो नाम स्मॉल में लिखते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को ये रूल। तो हम लोग फर्स्ट नंबर देख लिए और सेकंड नंबर भी देख लिए। अब हम लोग के पास थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि ब्रोमो जो आया है वो 2 बार आ गया है, ब्रोमो 2 बार है, और मिथाइल भी दिख रहा है यहाँ पर 2 बार है। तो आप लोग को हम पिछले लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे, बताए ये थे कि अगर एक ही चीज 2 बार आ जाए तो हम लोग लगाते हैं बाय, अगर एक ही चीज 3 बार आ जाए तो लगाते हैं ट्राई, TRI, अगर एक ही चीज 4 बार आ जाए तो लगाते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा, अगर एक ही चीज 5 बार आ जाए तो लगाते हैं पेंटा, PENTA, पेंटा, एक ही चीज 6 बार आ जाए तो लगाते हैं हेक्सा, HEXA। आ रहा है बात समझ में, तो इससे ज्यादा यूज होगा ना। तो याद रखना है कि 2 बार के लिए बाय, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, इसका भी यहाँ पर यूज पड़ेगा। अब हम लोग को इस स्ट्रक्चर में IUPAC नेम इसका लिख करके दिखाना है। तो कैसे क्या काम करेंगे, सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, घबराना नहीं कितना बड़ा है, सबसे पहले रूल लगाना है, रूल ही है, बाकी कुछ नहीं इसका नाम में। तो काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, अगर सीधे आ गए तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, अगर इधर भी चल गए तो 6 कार्बन है। अब दिख रहा है कि इन तीनों में ज्यादा कार्बन किधर है, तो दिख रहा है यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो इसका मतलब इधर कार्बन ज्यादा मिलने वाला है। तो ज्यादा मिलने वाला है तो इसका मतलब हम लोग के लिए ये कहलाएगा मेन चेन, है ना। बार बार उतना चुन चुन कर देखना नहीं, एक बार नियम समझ में आ गया वही नियम सब में लगने वाला है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर नाम तो सिलेक्शन तो कर लिए, अब हम लोग को देखना है कि कौन नीचे से करे कि कौन ऊपर से करे, और उसका फैसला करेगा कौन, एडिशन, जोड़ करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6 और 7, है ना। अब जरा जोड़ देते हैं, साइड चेन देखिए टोटल क्या गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर आना चाहिए। तो बताइए ब्रोमो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक। उसके बाद 4 नंबर पे देखिए नाइट्रो भी है और ब्रोमो भी है, 2 गो है, तो 4 और +4, है ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे भी 2 गो है, मिथाइल और मिथाइल। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, कार्बन तो बनाता है कितना बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और 5 हो जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं। बात समझना आप लोग को कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाता नहीं है ना, तो यहाँ पर केवल C होगा। देखिए यहाँ पर हर जगह में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका 4 बॉन्ड कैसे पूरा, 3 और 1 4, है ना, इसका कैसे पूरा, तो 3 और 1 4, यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर 2 कार्बन है। अगर इसको हम लोग अलग से दिखाते तो कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं CH2 और CH3, तो इस तरीका की स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। तो याद रखना कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना, अगर कहीं गलती होगा तो उसको सही करना है, ठीक है। तो ये अब तो हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे थे, ब्रोमो था 2 नंबर पे 2 लिखे, नाइट्रो और ब्रोमो था 4 नंबर पे 4 और 4 लिखे, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, और ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो लिख रहे हैं 5 + 5। अब जरा जोड़ लेते हैं कितना आएगा, तो 5 और 5 10 हो गया, इधर हो गया 4 4 8 और 2 10, इसका मतलब टोटल एडिशन जो आ गया वो 20 आ गया, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो साइड चेन का जो जोड़ है वो टोटल 20 आ रहा है। क्या को साइड चेन था 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक बार नीचे से काउंट करके देखेंगे, तो नीचे से काउंट करके देखेंगे तो 1 और 2 तो यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो ये चले जाएगा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 1 2 यहाँ आएगा तो ये आएगा 3 नंबर पे। 3 पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 3 पर 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और +3। जरा समझना है ठीक से, हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं ठीक से देखिए। 2 यहाँ पे हो गया, 3 पे क्या आया 2 गो, 3 ये हो गया 4 पे भी क्या आएगा 2 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4, ठीक। तो 2 3 4 5 6 पे क्या आया 1 गो, तो यहाँ पर आ गया 6। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो पूछ गया, है ना। तो पांचों साइड चेन है। अब हम लोग को यहाँ पर जोड़ करके देखना है कि कितना आएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 14 3 17, 17 और 3 20। वाह, तो यहाँ पर अब इधर से भी आ गया 20। ठीक से जोड़े कि ना, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 14 और 3 20। अब 20 और 3 सॉरी 14 3 17 और 17 3 20, दोनों तरफ से बराबर आ गया। बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तब ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो अब हम लोग को ये देखना होगा कि दोनों तरफ से जो सिलेक्शन है, दोनों तरफ से सिलेक्शन में ऊपर से भी काउंट करके आ रहे हैं तो 20 आ रहा है, और नीचे से भी काउंट करके जा रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। ठीक से समझिए, यहाँ पर याद रखना है कि अगर दोनों तरफ से काउंटिंग सेम आ जाए, है ना, इधर से भी टोटल देख रहे हैं कि 20 आ रहा है, नीचे से भी जा रहे हैं तो 20 आ रहा है, और टोटल का जो जोड़ है वो 20 है, और इधर से भी टोटल 5 साइड चेन है और उधर से भी 5 साइड चेन है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग को ये करना होता है कि जो अल्फाबेट में पहले है उधर से काउंटिंग करेंगे। तो अगर हम लोग इधर से जाते हैं तो मिथाइल मिलेगा, और अगर ऊपर से आते हैं तो ब्रोमो मिलेगा। तो ABCD में पहले ब्रोमो आएगा कि पहले मिथाइल आएगा, तो हम लोग को पता है कि पहले ब्रोमो आएगा, इसलिए ऊपर से सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो याद रखना है कि यहाँ पर ये दोनों सही हो गया। ये एक ऐसा एग्जाम्पल लिया गया जिसमें दोनों सही आ गया। याद रखना है कि जब काउंटिंग दोनों तरफ से बराबर आने लगे तो ऐसे कंडीशन हम लोग अल्फाबेट को प्रायोरिटी देते हैं। तो अल्फाबेट में पहले ब्रोमो या पहले मिथाइल, तो पहले ब्रोमो, इसलिए ऊपर से काउंटिंग हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना है। तो नाम में सबसे पहले नाम किसका, इसको नाइट्रो, इसको मिथाइल, इसको ब्रोमो। पहले नाम किसको, ब्रोमो को। तो ब्रोमो 2 नंबर पे भी है और ब्रोमो 4 नंबर पे ही है। तो इसका मतलब एक ही चीज 2 बार आया, तो 2 बार नहीं लिखना है। 2 ब्रोमो और 4 ब्रोमो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना है कि अगर एक ही चीज 2 बार आता है तो हम लोग बाय का यूज करते हैं, है ना, बाय यूज करते हैं, या फिर इसी के जगह पर हम लोग डाई भी यूज करते हैं। तो बाय भी लिख सकते हैं और डाई भी लिख सकते हैं, DI। तो ज्यादातर राइटर डाई यूज करता है, तब लोग डाई यूज कीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं इसका नाम। तो नाम में क्या लिखेंगे, तो नाम लिखा जाएगा 2 और कोमा 4। ठीक से समझिए, ब्रोमो जो था वो 2 नंबर पे भी और 4 नंबर पे, तो 2 कोमा 4 2 बार आया। तो नाम लिखा जाएगा डाई, BROMO, ब्रोमो, डाई ब्रोमो। D कैपिटल बाकी स्मॉल। ठीक है। अब हम लोग बताइए कि पहले नाम M आएगा तो पहले N आएगा, पहले मिथाइल की पहले नाइट्रो। तो हम लोग को पता है ABCD में M पहले आता है। तो मिथाइल देखिए 5 नंबर पे, ये भी 5 नंबर पे। तो नाम लिखा जाएगा 5 और कोमा 5। अब लगेगा फिर से डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, तो डाई मिथाइल। अब उसके बाद नाइट्रो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो वहीं पर हाइफन दे देते हैं, जगह नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं फिर से 4 नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो, है ना। तो टोटल क्या को था साइड चेन, 5 को। तो 1 2 3 4 5, पांचों साइड चेन हो गया। अब काउंटिंग वर्ड रूट टोटल कहाँ तक गया, 7 तक गया। 7 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, HEPT, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये इसका यूपेक नेम हो गया। आ रहा है बात समझ में। तो ये थोड़ा डिफरेंट तरह का एग्जांपल था, क्योंकि दोनों तरफ से काउंटिंग सेम आ गया। अगर सेम आएगा तो हम लोग को जिधर से अल्फाबेटिक पहले आएगा उधर से काउंटिंग शुरू कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग को बनाना है। तो इसको बनाना है तो काउंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है टोटल, है ना। और यहाँ दिख रहा है कि Cl 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 Cl, Cl को क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 17 होता है।
तो यहाँ पर तो काउंटिंग एक ही तक जाएगा, तो एक कार्बन को हम लोग मिथ पढ़ते थे, एक कार्बन आ गया। अब एक पर ही 1 2 3 4 है और चारों सेम है, तो हम बताए थे अगर एक ही चीज़ 4 बार आ जाए तो क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, है ना, टेट्रा लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1,1,1,1, एक ही चीज़ 4 बार है तो 4 बार के लग गया टेट्रा, TETRA, टेट्रा, है ना। अब Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, 4 बार आया इसलिए टेट्रा लगा। अब इसको पढ़ते हैं क्लोरो, तो CHLORO, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो। और एक कार्बन तक गया था, साइड चेन का नाम हो गया क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मिथ, तो अब हम लोग यहाँ पे लगा दिए METH, मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया ANE, तो इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहते तो लिख सकते थे CCl4, है ना। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं, वो कॉमन नेम है। ये IUPAC नेम है यहाँ पे टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को एग्जाम्पल से नाम लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। तो याद रखना है कि ये जो IUPAC नेम है ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में ठीक तरीका से आएगा। हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से बनाना स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं, है ना। और इसका आंसर हम लोग लाइव क्लास में शुक्रवार को देखेंगे। शुक्रवार को 8 बजे से लाइव क्लास चलेगा। आ रहा है बात समझ में, तो आप लोग सबसे पहले इसको उतारिए। तो टोटल 3 रूल को पढ़ने के बाद हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल को देख चुके हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है IUPAC नेम का। तो यहाँ पर टोटल अभी 5 स्ट्रक्चर लिखे हैं, ये 5 स्ट्रक्चर को उतारिए, फिर हम 5 स्ट्रक्चर दे रहे हैं। टोटल 10 स्ट्रक्चर को दिया जा रहा है। ये 10 का नाम आप लोग को लिख करके रखना है, ठीक तरीका से सोच करके बनाइएगा। इसका जो आंसर है हम इस शुक्रवार को सुबह में 8 बजे लाइव क्लास लेंगे, और उसमें इसका आंसर हम ठीक तरीका से समझाएंगे कि किसका आंसर क्या होगा और कौन सा गलत है कौन सा सही है, रीजन सहित बताएंगे। आप लोग को पहले बनाना है और फिर उसका आंसर शुक्रवार को लाइव क्लास में देखना है। तो सबसे पहले ये 5 स्ट्रक्चर को आप लोग उतारिए। तो टोटल यहाँ पर हम 10 स्ट्रक्चर को दिए हुए हैं, है ना। 5 स्ट्रक्चर अभी आप लोग के लिखे, फिर यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर, तो टोटल 10 स्ट्रक्चर है। ये 10 स्ट्रक्चर का नाम आप लोगों को अच्छे तरीका से लिखना है ना। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 1 2 3 चेन, यहाँ पर 4 कार्बन है इसमें, और ये क्लोज चेन में 1 2 3 कार्बन है, तो इसमें कार्बन कम और इसमें कार्बन ज्यादा है, तो ये बनेगा मेन चेन और ये बनेगा साइड चेन। आप लोग को पिछले क्लास में कुछ साइक्लो वाला कंपाउंड बताए थे, ये बंद है तो इसका नाम में साइक्लो लग जाएगा, और 1 2 3 कार्बन इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। आप लोग इसका नाम लिखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी ये बंद है ना, इसका काउंटिंग करना है। अब काउंटिंग कहाँ से करना है ये आप लोग सोचिएगा कि ब्रोमो से करना चाहिए या क्लोरो से करना चाहिए, मिथाइल से करना चाहिए, तो किस जगह से काउंटिंग करेंगे इसको काउंट करना है, और काउंट करके इसका भी IUPAC नेम लिखना है। तो टोटल यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर पहले, अब 5 स्ट्रक्चर अभी, टोटल कितना स्ट्रक्चर हो गया, 10 स्ट्रक्चर। ये 10 का स्ट्रक्चर आप लोग को नाम लिख करके रखना है ना। इसका आंसर हम लोग बताएंगे किस दिन, शुक्रवार को, है ना। तो शुक्रवार को फ्राइडे को ये जो फ्राइडे आने वाला है, इस फ्राइडे को यहाँ पर इसका क्लास लिया जाएगा। शायद फ्राइडे को 12 तारीख पड़ रहा है, तो 12 जून 2020, है ना। इस दिन हम लोग सुबह 8 बजे 8 AM सुबह 8 बजे लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। और इसका आंसर 10 का आंसर हम लोग उस दिन बताएंगे। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में रहें, है ना, रेगुलर रहें। आप लोग लाइव क्लास में संडे को तो रेगुलर रहते ही हैं, संडे को जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्टिव का क्लास होता है ना। तो संडे को ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और ये जो शुक्रवार है, ये जो फ्राइडे, ये जो जुम्मा का दिन है, इस दिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे कि जितना भी IUPAC नेम है हम क्वेश्चन बनाने देंगे और उसका आंसर हम शुक्रवार को बताएंगे। तो याद रखेंगे 10 का आंसर किस दिन होगा, शुक्रवार, जुलाई में 8 AM में होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के जो भी दोस्त हैं उसमें भी वीडियो को शेयर करें, और जो भी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए उसको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो क्लास 10 या 11 के हैं, वो हमको अपना नाम इस नंबर पर लिख के मैसेज कर सकते हैं, 88777723। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिए अपना नाम और क्लास, हम उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। किसी भी तरह का मैसेज जो दिया जाता है वो ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप में उसको ऐड कर देने पर वो क्या होगा कि उसका जो कोई भी तरह का मैसेज है वो मैसेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका नाम लिख करके रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।